फ्लोर देने का बातें तो बहुत करने की हैं। इकॉनमी की जो सिचुएशन है, जो पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट के करीब तर होता जा रहा है, बातें तो बहुत करने की हैं, मगर आज हम सिर्फ पेशावर की बात करेंगे। और तमाम जो सेनेट कॉलीग्स ने जो गम का इजहार किया है, जो शदीद दुख का इजहार किया है, जो शहीद हुए हैं उनके लिए दुआएं की हैं, जो ज़ख्मी हैं उनके लिए भी दुआएं की हैं। मैं उन सब की बहुत मशकूर हूँ, और इसलिए मशकूर हूँ क्योंकि पेशावर मेरे लिए एक बहुत पर्सनल मैटर है। ये बम के धमाके मेरे लिए एक बहुत पर्सनल मैटर है। ये जहाँ पे बम का धमाका हुआ है, ये मेरे घर से कुछ स्ट्रीट्स दूर है, और पेशावर के शहर ने बहुत ज़्यादा सऊबतें झेली हैं। हमारे क्लास फेलोज़ जो हैं उसमें शहीद हुए हैं। हमारे जो घर के जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, वो बहुत दफ़ा टूटी हैं। क्लास फेलोज़ शहीद हुए हैं। और कुछ अरसा ऐसे था जब ये बम के धमाके थम गए थे, अमन आ गया था। मगर कल जब मैंने अपने एक क्लास फेलो से बात की जो कि रिलीफ ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, क्या टेक्स्ट बैक किया। उसने मुझे टेक्स्ट बैक किया, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। वी आर बैक टू स्क्वायर वन यानी कि वो बम धमाकों का, वो टेररिज्म का, वो दोबारा ज़माना शुरू हो गया है, पुराना पाकिस्तान आ गया। तो सवाल ये है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। और मेरे सब कॉलीग्स ने बहुत ज़्यादा चीज़ों की निशानदेही की है। लोगों ने फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ की निशानदेही की है, लोगों ने पॉलिटिकल इकॉनमी से मुतल्लिक डिस्टॉर्शंस की बात की है। कुछ लोगों ने ये बात कही है कि काउंटर टेररिज्म के इदारे नहीं हैं, काउंटर टेररिज्म की फ़ोर्स नहीं है। मैं उनसे डिसएग्री नहीं करती, मगर मैं इस हद तक डिसएग्री करती हूँ कि प्रॉब्लम कहीं और है, इशू कहीं और है। और अंग्रेज़ी का एक डिक्टम है, और एक अब वो क्लीशेड हो गया है कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, ऑल रोड्स लीड टू रोम। आज अगर आप पाकिस्तान का कोई भी इशू निकाल के देख लें, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल सेक्टर से रिलेटेड हो, सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो गवर्नेंस है। हम मैनिफेस्टेशंस पे बात करते रहते हैं, और हमने पिछले कोई 4 घंटे मैनिफेस्टेशंस पे बात की है। हम रूट कॉज पर नहीं जाते। रूट कॉज क्या है चेयरमैन साहब? रूट कॉज ये है कि हम जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स पॉलिसी साजी के और बेसिक प्रिंसिपल्स पॉलिसीज़ पर अमल दरामद के, उनसे इन्हिराफ कर चुके हैं, उन पे अमल दरामद नहीं करते। जब आप पॉलिसीज़ बनाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। क्या आपने एविडेंस को देखा है? क्या आपने कंसल्टेशंस की हैं? क्या आपने प्रोसेस को फॉलो किया है? क्या आपने प्रोसेस को फॉलो किया है? और यहाँ पर ख़ास तौर पे ये क्रॉस बॉर्डर रिलेटेड जो मामलात होते हैं, उसमें हम प्रोसेस फॉलो नहीं करते। मैं 3 साल कैबिनेट में रही हूँ। असली फ़ैसले जो होते हैं वो कैबिनेट में भी नहीं होते, वो कहाँ होते हैं मुझे तो नहीं मालूम। तो जब तक हम प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोसेस में सेफ गार्ड्स होते हैं, सबके लिए सेफ गार्ड्स होते हैं, उसमें सबकी बेहतरी होती है। उसमें वक्ती तौर पर तो प्रॉब्लम होता है, वक्ती तौर पर तो कन्फ्रंटेशंस होती हैं, वक्ती तौर पर तो फॉल आउट होता है, मगर जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, जब आप एविडेंस को देखते हैं, जब आप कंसल्टेशंस पूरी करते हैं, जब पॉलिसी को अप्रोप्रिएट फोरा पे आप ले जाते हैं, उनको डिबेट करते हैं, तो फिर गलती के चांसेस कम होते हैं। मेरे कॉलीग्स ने बहुत सी ऐसी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस का जिक्र किया, बहुत से ऐसे टेररिज्म रिलेटेड रूट कॉजेज़ और फैसलों की निशानदेही की, और अगर आप उनको डायसेक्ट करें तो आप वहीं पर पहुंचेंगे कि हमने पॉलिसी प्रोसेस फॉलो नहीं किया था। हमने यकतरफा तौर पर प्रेशर में आके वो फैसले कर लिए थे, और आज हम उनका खमियाजा भुगत रहे हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक तरफ और पॉलिसी पर अमल दरामद दूसरी तरफ।
हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कोई ग्रे नहीं होता, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता है, मगर हम चेरी पिक करते हैं, ये सही है और ये हो सकता है ये हमें क्योंकि सूट करता है तो इसलिए ये भी सही है. दैट नेवर वर्क्स आउट. हमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा ब्लैक एंड वाइट देखना चाहिए, नंबर 1. और सेकेंडली हमें लोगों को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए. पाकिस्तान के और अकाउंटेबिलिटी से मेरा ये मुराद नहीं है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड अकाउंटेबिलिटी और नैब वगैरह वगैरह. अकाउंटेबिलिटी से मेरा मुराद जवाबदेही का अमल है. आप एक पब्लिक सेक्टर में एक डिसीजन मेकर हैं, आप पब्लिक पॉलिसी के कस्टोडियन हैं, आपकी जवाबदीद है और आप जो हैं वो डिसीजन मेकिंग की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने कुछ डिसीजंस किए हैं या कुछ डिसीजंस नहीं किए, मगर आपकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, आप आंसरेबल तो होने चाहिए किसी फोरम पे. और क्योंकि ये इस बात का फुकदान रहा है, इसलिए हम वी आर लर्चिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर. आज पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बदतरीन पॉलिटिकल क्राइसिस है. सिक्योरिटी के मामलात जिस तरह से सर उठा रहे हैं उसकी एक इलस्ट्रेशन हमने कल ही देख ली है. और इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी खड़ा हो गया है. तो आई थिंक अगर आप इन सबको में डीप डाइव करें, आप इन सब के कॉजेज़ टू कॉजेज़ डिटर्मिनेंट्स में जाएंगे, द कॉजेज़ ऑफ कॉजेज़, तो हम इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमने जवाबदीदी इख्तियारात जो हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं. शफाफियत को हम फैसला साजी में बिल्कुल मलहूज़ नहीं रखते और इन डिस्क्रेशन को फुली इस्तेमाल करते हैं. प्रोसेस को हमने साइड पे, पॉलिसी प्रोसेस को हमने बिल्कुल साइड पे रख दिया है. तो इन तमाम चीज़ों का ओवर द लॉन्ग टर्म, ओवर द मीडियम टर्म, ओवर द लॉन्ग टर्म हल यही है कि ट्रांसपेरेंसी, मीनिंगफुल अकाउंटेबिलिटी, रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग, और इनसे अगर हम इन्हिराफ करेंगे तो ये हमारे प्रॉब्लम्स ना सिर्फ ये रहेंगे बल्कि ये कंपाउंड ही होते जाएंगे. ठीक, थैंक यू जी.